नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रशासन ने मतगणना की तैयारी की शुरू। प्रदेश भर में खुले स्कूल, बच्चों में दिखा उत्साह। और वैलेंटाइन डे पर सजे रहे मॉल। 10 मार्च को होने वाली मतगणना की तैयारी गाजियाबाद प्रशासन ने कर ली है। साहिबाबाद को छोड़कर बाकी 4 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी। साहिबाबाद सीट के लिए 28 टेबल लगेंगी। अब जिला प्रशासन मतगणना की तैयारी में जुट गया है। जिले की 5 विधानसभा की मतगणना गोविंदपुरम स्थित अनाज मंडी में की जाएगी। 4 विधानसभा में 14 टेबल और साहिबाबाद विधानसभा में सबसे अधिक 28 टेबल मतगणना के लिए लगाई जाएंगी। जिले में 10 फरवरी को पहले चरण के विधानसभा सीट के लिए मतदान हुआ था। इसमें 27,93,865 मतदाताओं में से 15,34,504 मतदाताओं ने वोट किया। इनमें 8,58,818 पुरुष और 16,75,680 महिला मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मतदान के बाद अब 10 मार्च को मतगणना होनी है। इसके लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। लोनी विधानसभा क्षेत्र में 147 मतदान केंद्र और 556 बूथ हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी। हर टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर सहित 3 कर्मचारी तैनात होंगे। इस विधानसभा में 56 कर्मचारी मतगणना में लगेंगे। लोनी विधानसभा की मतगणना 39 चरण में होगी। मुरादनगर विधानसभा में 139 मतदान केंद्र और 547 बूथ हैं। यहाँ भी 39 राउंड में मतगणना होगी। इसके लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी। यहाँ भी 56 कर्मचारी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाबाद में सबसे अधिक टेबल लगेंगी। यहाँ मतगणना के चरण भी अधिक होंगे। साहिबाबाद विधानसभा में मतगणना के लिए 28 टेबल लगाई जाएंगी। इन पर माइक्रो ऑब्जर्वर सहित 112 कर्मचारी तैनात होंगे। साहिबाबाद विधानसभा में 181 बूथ हैं। यहाँ की मतगणना 47 राउंड तक चलेगी। गाजियाबाद विधानसभा में 95 मतदान केंद्र हैं। यहाँ 14 टेबल पर 38 राउंड में मतगणना होगी। यहाँ भी मतगणना के लिए 56 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। मोदीनगर विधानसभा में 129 मतदान केंद्र हैं। मोदीनगर में मतगणना के लिए 14 टेबल लगेंगी और 29 राउंड में मतगणना पूरी होगी। एडीएम वित्त विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत मतगणना कराई जाएगी। पहले एक हॉल में 1 टेबल लगाई जाती थी। इस बार 14 टेबल 2 हॉल में लगाई जाएंगी। साहिबाबाद विधानसभा के लिए मतगणना 2 अलग हॉल में होगी। हर टेबल पर 3 कर्मचारी होंगे। मतगणना की वीडियोग्राफी होगी और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। राजनीतिक पार्टियों के एजेंट कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही लगाए जाएंगे। इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। 5 राज्यों के चुनाव में हिजाब और शरीयत लगातार चर्चा में बने हुए हैं। दूसरे चरण के मतदान के दौरान सीएम योगी ने इसे फिर से हवा दी है। योगी ने कहा है कि देश शरीयत नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। गाजियाबाद में रविवार को भगवान जगन्नाथ यात्रा निकाली गई। नवयुग मार्केट से यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा में शामिल भक्तों ने नाच गाकर भगवान जगन्नाथ का स्वागत किया। शहर में अनेक स्थानों पर यात्रा का स्वागत किया गया। इस्कॉन मंदिर की ओर से निकाली गई श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों के साथ जाने माने लोगों ने शिरकत की। नवयुग मार्केट से निकाली गई रथ यात्रा कई इलाकों से गुजरी। रथ में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई श्री बलदाव के साथ विराजमान थे। नवयुग मार्केट से शुरू होकर रथ यात्रा मीनामल धर्मशाला, दिल्ली गेट, चोपड़ा मंदिर, डासना गेट, जटवाड़ा, मालीवाड़ा चौक, बसंत चौक, होलीशल चौराहा, नासिरपुर फाटक, कविनगर रामला मैदान, इंग्रहाम स्कूल होते हुए इस्कॉन मंदिर पर विश्राम लिया। यात्रा के दौरान सभी भक्त हरे राम हरे कृष्ण महामंत्रों का जाप कर रहे थे। सभी भक्त भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर झूम रहे थे। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर रथ पर विराजमान थे। इस मौके पर भगवान को 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। श्री कृष्ण के जयकारों से पूरी यात्रा मार्ग कृष्ण में हो गया था।
यात्रा में रॉक बैंड विश्व प्रसिद्ध गायक गौरमणि देवी हरे कृष्ण हरे राम का महामंत्र का जाप कर रही थी। यात्रा का शुभारंभ राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग, महापौर आशा शर्मा आदि लोगों ने किया। यात्रा का कई स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। पिछले 23 सालों से यात्रा सुचारू रूप से गाजियाबाद से निकलती आई है और यहाँ भोजन की, प्रसाद की और सभी चीज़ की व्यवस्था रहती है। इस बार भी कोविड की वजह से आयोजन जो रखा गया बहुत हल्का रखा गया। हमारे एस्कॉन कमेटी के जो फेस्टिवल चेयरमैन हैं वो गौरव गर्ग है और सराफा एसोसिएशन से लगातार विगत कई वर्षों से इसमें अपना पूर्ण सहयोग दिया जाता रहा है। आज भी मोमेंट वगैरह, प्रसाद वगैरह सभी भक्तों को दिए गए, सबको भोजन कराया गया। और ये यात्रा नवयुग मार्केट 90 नवयुग मार्केट निधि ज्वेलर्स 89 नंबर से शुरू होकर हापुड़ रोड, दिल्ली गेट, चोपला, डासना गेट, जटवाड़ा, मालीवाड़ा चौक, बसंत रोड, नेहरू नगर, कवि नगर होते हुए राजनगर समापन होता है 9 बजे के करीब। विदेशों से भी आते हैं। आज भी करीब 20-25 भक्त ऐसे थे जो रशिया से, लंदन से और यूरोप से आए हुए थे। और सबसे बड़ी मान्यता ये होती है कि जो जगन्नाथपुरी मंदिर है उसका जो ध्वज लहराता है वो हवा के विपरीत दिशा में लहराता है हमेशा। और पूरे वर्ल्ड में वहाँ का ही समुद्र ऐसा है जिसकी लहरें उल्टी समुद्र के अंदर की तरफ बहती हैं। तीसरा ये है कि वहाँ जो प्रसाद भोजन बनता है 7 पतीले एक साथ रखे जाते हैं, नीचे अग्नि जलाई जाती है और सबसे पहले जो सबसे ऊपर का पतीला होता है उसका प्रसाद तैयार होता है, भोजन पक के तैयार होता है। आज उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। गाजियाबाद में भी स्कूल खुल गए हैं और कक्षाएं भी लगी। बच्चों ने स्कूल जाने में काफी उत्साह दिखाया। शिक्षकों ने भी छात्रों का स्वागत किया। 1.5 महीने बाद फिर से स्कूल कॉलेजों में रौनक लौट आई है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के चलते जिले में स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। यहाँ तक कि कार्यालयों में कर्मचारियों की क्षमता को भी आधा कर दिया गया था। लेकिन अब संक्रमण का असर कम होते ही पाबंदियों में छूट देनी शुरू कर दी गई है। आज से स्कूल कॉलेज भी पूरी क्षमता के साथ खोल दिए गए हैं। इस बार नर्सरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की कक्षाएं आरंभ कर दी गई हैं। काफ़ी दिनों बाद स्कूल खुलने से बड़े ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। आज हमारे यहाँ 14 फरवरी को लगभग 1.5 माह के बाद विद्यालय खुला है, जिसमें 6 to 12 सारे बच्चे आज आए हुए हैं। विद्यालय में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार बच्चों को बिठाया गया। उनका थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन भी गेट पे प्रॉपर करवाया गया और आज बच्चे विद्यालय आकर बहुत खुश हैं। काफ़ी दिनों बाद विद्यालय में रौनक वापस आई है, तो हम सब शिक्षिकाएं, प्रधानाचार्य, हम सब भी बहुत खुश हैं कि बिना बच्चों के तो विद्यालय में आना ना आना बराबर। ऑनलाइन में जिस तरह से पढ़ाई हो रही थी उसकी अपेक्षा ऑफलाइन में बच्चों को हम ज़्यादा अच्छे से, बेहतर तरीके से उनको समझा सकते हैं। बीच में स्कूल खुलने के बाद भी छोटी कक्षाएं ऑनलाइन ही संचालित हो रही थी। ऐसे में आज से नर्सरी कक्षाएं भी खुलने से बच्चे भी उत्साहित नजर आए। नेहरू नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में छोटे बच्चों का स्वागत गुलाब का फूल देकर किया गया। स्कूल खुलने के साथ प्रवेश द्वार पर भी थर्मल स्कैनिंग से जांच की गई और बच्चों के हाथों को सैनिटाइज किया गया। शहर के अधिकतर स्कूलों में छात्र छात्राओं की अच्छी खासी संख्या पहले दिन पहुंची। हालांकि छोटी कक्षाओं की अभी भी कई स्कूलों में पूरी तरह से पढ़ाई शुरू नहीं होगी। कई स्कूल 1 सप्ताह तक छात्रों की मानसिक गतिविधियों की निगरानी करेंगे। इसके बाद ही पूरी तरह से पढ़ाई शुरू हो पाएगी। CBSE स्कूलों में अगले 1 सप्ताह से परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। छात्रों के स्कूल पहुंचने से स्कूलों में अच्छी खासी रौनक दिखाई दी। अभिभावकों ने भी स्कूल खुलने पर राहत जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आज वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। गाजियाबाद में तमाम बाजार और मॉल सजाए गए। फूलों और गिफ्ट की दुकानों पर भी रौनक दिखाई दी। युवा वर्ग में इसको लेकर अच्छा खासा क्रेज दिखाई दिया। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे को लेकर युवाओं ही नहीं बल्कि नवविवाहित जोड़ों में भी खासा क्रेज रहता है। कोरोना संक्रमण के चलते काफ़ी समय से सूने चल रहे शहर के मॉल्स और रेस्टोरेंट वैलेंटाइन डे पर गुलजार दिखाई दिए। मॉल्स में इसके लिए विशेष तैयारियां कई दिन पहले ही कर ली गई थी। वैलेंटाइन डे को लेकर मॉल्स को विशेष तौर पर सजाया गया है। RDC स्थित गौर मॉल के प्रवेश द्वार को दिल के आकार की शेप में रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया, तो अंदर की सजावट भी फूल और गुब्बारों से की गई। चौधरी मोड़ स्थित ऑप्लीमेंट मॉल को भी बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। यहाँ जोड़ों ने अपने प्रेम का इजहार गुलाब का फूल और उपहार देकर किया। वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट के लिए युवा वर्ग सबसे अधिक उत्साहित दिखाई दिया। इस दिन को खास बनाने के लिए युवा वर्ग कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता था।
कोरोना संक्रमण के प्रभाव के कम होने के बाद आज से पूरी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं। चौधरी मोड़ स्थित फूल मार्केट में सुबह से ही गुलाब के फूलों की बिक्री के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। वैलेंटाइन डे को लेकर विशेष तौर पर दिल के आकार के गुलाब के फूल के बुके तैयार कराए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लोनी में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। यहां समाज के प्रबुद्ध नागरिकों और पुलिस ने समझदारी से दोनों पक्षों को शांत कराया। दरअसल यहां कलश यात्रा निकाली जा रही थी। रास्ते में एक शोक सभा थी। इसी को लेकर दो वर्ग आमने सामने आ गए थे। आज पूजा कॉलोनी जो थाना ट्रोनिका सिटी के अंतर्गत आता है, करीब शाम के वक्त 3:30 बजे के लगभग कलश स्थापना के लिए 30-35 महिलाएं पुजारी शैलेंद्र कुमार शुक्ला के साथ कलश स्थापना के लिए मंदिर जा रही थी। कलश मंदिर स्थापना करके वो वापस लौट रही थी। तो ऐसा पूछताछ में पुजारी जी ने बताया कि एक ही रास्ते से आवागमन नहीं हो सकता, तो वो दूसरी गली का उन्होंने चुनाव किया वापस लौटने के लिए कलश स्थापना के। परंतु उस गली में एक श्रीमती अजरुनिसा पत्नी अब्दुल खां की कल मृत्यु हुई थी रात में। उसको लेकर के वहाँ शोक सभा हो रही थी और जिस वजह से लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये ढोल बैंड बाजे आदि के साथ जो कलश यात्रा निकाली जा रही है यह उचित नहीं है। उस पर दोनों समुदायों में आपसी हाथ-टाक हुआ, परंतु सामाजिक वर्ग के लोग आगे आए। आगे आकर के दोनों पक्षों से बातचीत करके उन्होंने सकुशल यात्रा वहाँ से निकाल दी। सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक कुछ सूचनाएं आई हैं कि वहाँ पे पथराव आदि की घटनाएं हुई हैं। ऐसा वहाँ पर दोनों पक्षों से वार्ता किया गया है। ऐसा वहाँ पे कोई भी साक्ष्य पथराव आदि का नहीं मिला है और स्थितियों पर विशेष निगाह रखी जा रही है। पूर्णतः शांति है और व्यवस्था कायम है। शांति व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दूसरे चरण का मतदान हुआ। सहारनपुर में भी वोट डाले गए। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर ने बूथ बूथ जाकर निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मतदाताओं के मोबाइल फोन बाहर ही रखवा दिए गए। लोगों को करना है ताकि दिक्कत ना आए। एजेंट्स जो हैं हमारे प्रत्याशियों के, उनके लिए चेयर वेयर लगी हुई हो, नहीं तो लगवा दीजिए, वो वहीं पर बैठेंगे। पब्लिक के किसी आदमी को, एजेंट को भी फोन अलाउड नहीं है। अधिकारियों को छोड़ के कोई फोन नहीं रख सकता। फोन चुनाव प्रचार में कई अनोखे नज़ारे देखने को मिलते हैं, जिनकी वीडियो लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। ऐसी ही एक वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इसमें लोग एक प्रत्याशी का जूते की माला से स्वागत कर रहे हैं। रविवार को गाजियाबाद के खोड़ा में हंगामा हुआ। यहां कुछ मुस्लिम महिलाएं सड़क पर आ गई और हिजाब के समर्थन में नारेबाजी करने लगी। पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। खलिहाबाद में एक महिला फ्लाईओवर पर चढ़कर नीचे कूदने की कोशिश करने लगी। इस दौरान वहां काफी भीड़ एकत्र हो गई। मौके पर पहुंचे 3 पुलिसकर्मियों ने बड़ी मुश्किल से उसे बचाया। ले जाओ उसको, ले जाओ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट
और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट नमस्कार।